हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का, यह 5 चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर कितना है? 5, और इसका नाम है बीज बीज बीज। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से भी आपको एक दो क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए हैं इस चैप्टर से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये 5वां अध्याय है। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तो अगले दिन तरह तरह का खाना बनाने तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे। यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज लगाई, गोपाल, रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थी। ये जो है माँ बोली। आगे है कि गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ माँ ने बस 2 कटोरी चने कहाँ, वह भी 8 लोगों के लिए। कितना? तो 2 कटोरी चने कहा, और वह भी कितने? 8 लोगों के लिए। ये तो बहुत कम पड़ जाएगा। इसीलिए उसने 4 कटोरी चने जो है दिए। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो, ये बर्तन से बाहर आ गए। ये जो देख रहे हैं चने, अगर फूलते हैं तो क्या होते हैं? वो जगह ज़्यादा छेदते हैं, और वह जो है देखिए यहाँ पर देख रहे हैं जो बर्तन से फूले तो वो क्या हुआ? बाहर आ गए। गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ? तो जब पानी की जो वो लेता है पानी, उसमें पूरा भर जाता है तो वो क्या होता है? फूल जाता है, और जितने पानी आप दीजिएगा उतना पानी में वो ऊपर चला आता है पानी। और जो मूंग दीजिए या चना दीजिए, वो फूल के क्या होता है? कटोरा पूरा भर जाता है। माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। और डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाने की सलाह दी है। क्या दी है? अंकुरित खाना खाने के लिए उनको सलाह दी है डॉक्टर ने। माँ ने अंकुरित करने के लिए भींगे हुए चने जो है एक गीले कपड़े में लपेट कर टांग दिया। यहाँ याद रखेंगे, चने जो होते हैं क्या होते हैं? थोड़ा सा चने दीजिएगा, और अगर उसको भिगोते हुए उसको रख दीजिएगा रात में, या 3-4 घंटे में वो क्या होता है? फूल जाता है और वह जगह छींकता है। और आप जानते हैं भिगे हुए चने बहुत ही शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, जो कि यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा उनको खाने के लिए कहा गया। तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने के लिए भिगोई जाती है? तो आप चना, मूंग, राजमा और मटर, ये सब क्या होते हैं? भिगो कर खाते हैं। तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती है? तो चना, मूंग को ज़्यादातर याद रखना है आपको। उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है? तो पानी में रखकर। कितना कितना समय लगता है? तो 4 से 5 घंटे में ये अंकुरित हो जाते हैं। क्या तुम्हें 4 से 5 घंटे में ये फूल जाते हैं? और अंकुरित होने में आपको, अगर सूखे कपड़े में उसको, गीले कपड़े में उसको लपेट कर रख दीजिएगा तो 1 से 2 दिन में वो पूरे अंकुरित आपको वहाँ बीज के ऊपर जो है अंकुरन आपको दिखने को मिलेगा। क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी डॉक्टर ने अंकुरित खाना की सलाह दी है? तो इससे क्या होता है? पेट भी ठीक रहता है, और स्वास्थ्य में प्रोटीन की मात्रा जो है आपके शरीर में वो बराबर बनी रहती है। करके देखो। याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल हमने पढ़े थे। तो पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे। आओ एक प्रयोग यहाँ पर करने के लिए कहता है, चने के कुछ दाने लो, 3 कटोरियाँ लो, और पहली कटोरी में चने और 4-5 दाने लेने के लिए कहता है, और कटोरी में पानी से पूरा उसको भर देने के लिए कहता है। दूसरे कटोरी में उसके चने भींगे हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रख देने के लिए कहता है। ध्यान रहे कि कपड़ा या रुई सूखने ना पाए। अगर सूखेगा तो उसको नमी नहीं मिलेगा, तो वो अंकुरित नहीं होगा। और तीसरे कटोरी में सिर्फ चना। तो हम इसमें देखिए क्या क्या अंतर आता है, तो बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या क्या? क्या बीजों को हवा मिल रही है? तो कटोरी में, फर्स्ट कटोरी में जिसमें आप दिए हैं उसमें नहीं मिल रही है, दूसरे में मिल रही है, तीसरे में भी मिल रही है। क्या बीजों को पानी मिल रहा है? तो पहले में क्या पानी से ही रखें, दूसरे तीसरे में आप पानी नहीं दिए हैं। तीसरे कटोरी में पानी नहीं दिए, यहाँ पर पानी यहाँ पर दिए हैं जो भीगे हुए कपड़े हैं। बीजों में क्या बदलाव हुआ? तो बीजों में देखेंगे, जिसमें पहले कटोरी में उसमें बीजों में फूलना होता है, वो पूरा आभार जो है उसका आकार बदलने लगते हैं। यहाँ देख सकते हैं बीजों में कैसे अंकुरन हो रहा है। इसकी जो सिरा देख रहे हैं ऊपर नीचे, जो कि सिरा होती है कहाँ? नीचे की ओर जाती है। जड़ जो होती है नीचे की ओर जाती है।
क्या बीजों में अंकुरन हुआ? तो यहाँ पर देखेंगे तो अंकुरन होता है यहाँ पर सूखे में अंकुरन नहीं होता है, जबकि दूसरे में भी थोड़ा-थोड़ा अंकुरन आपको दिखाई मिलेगा। बताओ और लिखो किस कटोरी के बीजों में अंकुरन हुआ? तो पहले कटोरी में हुआ। इस कटोरी के पानी की कटोरी में बीजों में क्या अंतर था? दोनों में अंतर होता है, जो कि पानी जिसमें ज़्यादा है वो जो है ज़्यादा अंकुरित आपको जो फूलता है तो ऊपर आता है तो वो अंकुरन ज़्यादा ले लेता है। लेकिन दूसरे तीसरे में देखें तो थोड़ा कम। माँ के गोपाल ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बाँधे? तो गीले कपड़े में बाँधेंगे ताकि वो क्या होगा? ज़्यादा जल्दी से वो अंकुरित होगा, ठीक? तो इसको याद रखना है, गीले कपड़े में और सूखे वो कपड़ा नहीं, अगर सूखेगा तो वो ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा और वह क्या होगा? अंकुरित नहीं होगा। निम्नलिखित यहाँ पर शिक्षक संकेत है कि प्रयोग करते समय कमरे में हवा का क्या तापमान है, उसमें नमी कितनी है, इसमें जो है अंकुरन होने में समय का अंतर यहाँ पर आपको बताना अंतर हो सकता है, क्या होगा? समय से इससे अंतर तापमान और नमी के कारण जो है समय का अंतर हो सकता है। देखिए नमी अगर नहीं दीजिएगा, तीसरे में सिर्फ कटोरा में सिर्फ चना रखे थे, तो उसमें नमी नहीं था। नमी नहीं मिलने का कारण क्या हुआ? वो अंकुरित नहीं हुआ। ये दूसरे पहले में देखेंगे तो क्या था? उसमें नमी भी था और ताप भी था और दूसरे में भी नमी था और ताप दोनों था। तो दोनों नमी और हवा जो आप देखे वो दोनों मिलता है, इसके कारण तापमान बराबर मिल रहा है उसको, इसीलिए वो अंकुरित हो रहा है, उसको नहीं मिल रहा है तो अंकुरित नहीं हुआ था। आगे है कि साबुत मसूर को दल्ले में से यहाँ पर लिखा गया है कि साबुत मसूर जो होता है, मसूर लाल-लाल का आप देखते हैं को दलने में से दाल बनी हो और लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते, सोचो क्यों? साबुत मसूर को अंकुरित नहीं किया जा सकता है, आप याद रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। कौन दाल हैं जो नहीं अंकुरित किया जा सकते? तो ये साबुत मसूर है जो कि दल देता है, उसको आप अगर तोड़ दीजिएगा तो इसको नहीं आप कर सकते हैं। अगर वो गोल पूरा 2 भाग नहीं है, जब तक वो अपनी शेप में है तब तक वो अंकुरित हो सकता है, उसको शेप से अलग कीजिएगा तो वो अंकुरित नहीं होगा, दल दीजिएगा तो वो नहीं होगा, दाल बन जाएगा तब। और यहाँ पर चित्र है वो जो अंकुरित आपको बनाना है, किसका पौधा कितना बड़ा? तो एक गमला या चौड़े मुँह वाला डिब्बा लो और उसमें जो है एक छोटा-सा छेद करके मिट्टी भरने के लिए कहता है। किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चों को अलग-अलग किस्म की बीजें आप कह सकते हैं, जैसे सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया, ये सब बच्चे बीज लाएँगे और दबाएँगे। बीजों के नाम, दिन, तारीख यहाँ पर लिखने के लिए कहेंगे ताकि बच्चे देख सकें उसको कितने तारीख को कब कितना बढ़ा, कौन बीज ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, ये सब यहाँ पर लिखने को कहता है। यहाँ पर पत्ते में क्या बदलाव आया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि पौधों को धागे से नाप कर फिर स्केल से नाप लें। यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर आप मटर के दाने को लिख सकते हैं, यहाँ पर चना, यहाँ पर आप मूँग, यहाँ पर आप जो मसूर है वो, और पत्ते की लंबाई, पौधे की लंबाई कितनी, तो पत्ते की कितने कैसे दिखते हैं, कोई बदलाव आया तो ये जो है तारीख ब तारीख आप जो देखेंगे तो बदलाव आते रहते हैं, पत्तों को आप रोपेंगे तो वो क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। देखिए यहाँ पर पता करने के लिए कह रहा है, तो पता बीज बोने और छोटा पौधे दिखने में कितने दिन लगते हैं, तो कितने दिन लगते हैं? तो बीज बोने और छोटा पौधे दिखने में आपको 6 से 7 दिन लग जाते हैं। आगे है कि पौधे दिन और दूसरे दिन में पौधे की लंबाई कितना आपको बढ़ते हुए दिखाई देता है? तो हाफ सेंटीमीटर जो है, याद रखेंगे हाफ सेंटीमीटर वो बढ़ता है, हाफ सेंटीमीटर। आगे है, किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी? तो किस दिन? तो तीसरे से चौथे दिन होता है वो सबसे ज़्यादा लंबाई उसकी बढ़ती है, तीसरे से चौथे दिन। हर दिन की लंबाई में नया पत्ता जो आता है, हाँ आता है। हर दिन की लंबाई में जो है एक छोटा पत्ता आपको नए पत्ते निकलते हुए दिखाई देते हैं। क्या पौधे के तने में कुछ बदलाव होता है? तो हाँ, बदलाव होता है। दिन में तने के दिन जो होते हैं मोटे और मजबूत होते चले जाते हैं। क्या होता है, तने मजबूत होते चले जाते हैं। चर्चा करने के लिए कहता है किन बीज के पौधे की मिट्टी बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगता है? तो तिल जो है उसको सबसे ज़्यादा दिन लगता है। और किसको सबसे कम दिन लगता है? सरसों को सबसे कम। पौधे कौन-सा बीज उगा नहीं और क्यों नहीं? क्योंकि उसको नमी और पानी जो है वहाँ पर नहीं उसको उपलब्ध हो पाया, इसीलिए वो नहीं उगता है। क्या तुम्हारा पौधा सूख गया, पीला हो गया? सोचो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसको पानी और नमी की ज़रूरत होती है और इसीलिए जो है वो सूख जाता है। उसको क्या चाहिए? तो नमी चाहिए। पानी को अगर हवा नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा अच्छी तरह से बीज को, तो वो सूख जाएगा। पौधे को पानी ना मिले तो क्या होगा? वो सूख जाएँगे।
बीज के अंदर क्या होता है? बीज के अंदर क्या होता है? बीज के अंदर जो है एक नन्हा पौधा होता है और छोटे से बीज में इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है? तो छोटा सा बीज जो है पानी अवशोषित करता है, अंकुरित हो जाता है और यह पौधा बन जाता है। यहाँ पर दिया गया है अब चर्चा के लिए दिए गए प्रश्नों में के द्वारा बच्चों में यह समझ बनाई जा सकती है कि पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है। किसके लिए? तो पौधों के लिए किसकी ज़रूरत है बढ़ने के लिए? तो हवा, मिट्टी और पानी। बीज के अंदर क्या होता है? तो यादि प्रश्नों से बच्चों की सोचने की, मन के विचार की उनको बताने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं करेंगे। इन प्रश्नों से वैज्ञानिक जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। पौधों की सही लंबाई नापने के लिए बच्चे पौधे को पहले धागे से नापेंगे, फिर जो है स्केल से नापेंगे ताकि बच्चे को अच्छी तरह से ध्यान रहे। सोचो और कल्पना करो अगर पौधे चलते तो क्या चित्र यहाँ पर देखेंगे तो चित्र बनाने के लिए कहता है चलते हुए पौधे को। और है कितने पता करने के लिए कहता है कि क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं? तो यहाँ पर बिना बीज के भी पौधे उगते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जो जिसे क्या है तो ये जो आप खरपतवार देखते हैं वो सब उगते हैं। आगे है शिकारी पौधा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है क्योंकि ये जो यहाँ से आप जो बहुत सारे क्वेश्चन के मायने में आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन फँसता है और यहाँ से पूर्ण रूपेण याद रखना है और यहाँ आप अगर फँस गए, थोड़ा भी कन्फ्यूजन हुआ तो गलती हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं शिकारी पौधा। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहा को, मेंढक को, कीड़ा मकोड़ा, छोटा जीव जो होता है उसको शिकार कर लेता है। इनमें नेपेंथिस, इसका नाम रखेंगे याद क्योंकि बहुत बार आया है। नेपेंथिस है, ये मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ-कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के कहाँ? तो मेघालय। याद रखना है मेघालय, कहाँ? भारत के मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार लंबी घड़ी जैसा होता है, लंबी घड़ी जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये देख रहे हैं, ये क्या? पत्ती का ढक्कन है। बड़े देख रहे हैं, लंबा आकार है और घड़ी से खास खुशबू निकलती है और इससे क्या होती है? खास खुशबू निकलती है। याद रखना है, यहाँ गंध भी दे देगा, स्मेल दे देगा, लेकिन यहाँ पर याद रखना है आपको, यहाँ पर पूर्ण रूपेण जो खुशबू जो है एक प्रकार की खास खुशबू निकलती है, जिसके कारण जो है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं और इसके कारण खुशबू के कारण कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फंस जाता है और पौधे जब पहुँचता है उसके ऊपर तो ये कीड़ा फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं, वह भी कितनी चतुराई से। नेपेंथिस को याद रखना है, छोटे कीड़े मकोड़े को खाता है, पाया जाता है कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में और खास तरह की ये खुशबू छोड़ता है। कितने सारे बीज आगे, कितने सारे बीज। तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो? सोचो। और जो यहाँ पर सोचने के लिए कहा था तुम्हें, यह कि बीज कहाँ-कहाँ से मिलेंगे, सारी कक्षा में जो है इस बारे में हम इकट्ठा बात कर सकते हैं और इसकी चर्चा कर सकते हैं। हो ना हो बहुत सारे बीज, इन बीजों को ध्यान से देखने के लिए कहता है और उनके रंग, आकार, गोला, चपटा है, खुरदरा है, मुलायम है, ये सब बताने के लिए कहता है। उनके आकार कैसे हैं? दी गई तालिका में देखेंगे तो राजमा है, भूरा रंग है, आकार कैसा है? तो आकार देख सकते हैं, एक किडनी के समान राजमा भी होता है, एक किडनी के समान होता है और यह ऊपरी तरह से मुलायम होता है। सोचो, क्या तुम सूची में सौंफ और जीरा भी है? सौंफ और जीरा को याद रखेंगे। मूंग हरा मूंग कैसा होता है? हरा होता है। चना कैसा? भूरा होता है। मटर कैसा? भूरा होता है। पपीता कैसा? काला लाल होता है और आम कैसा? तो हल्का पीला होता है। सेब गहरा भूरा होता है। भिंडी सफ़ेद होता है और ऊपरी सतह कैसा होता है? मूंग का तो मुलायम होता है। चना का खुरदुरा होता है। मटर का ऊपरी सतह कैसा होता है? तो मुलायम होता है। आम का कैसा होता है? तो मुलायम होता है। सेब का भी मुलायम होता है। जीरा देखेंगे, सौंफ देखेंगे तो जीरा जो है हल्का भूरा होता है और सौंफ हरा होता है और यह भी मुलायम होता है। याद रखना है, यहाँ से हमने इसके बारे में बात कर ली। इकट्ठे छोटे बीज की, यहाँ पर बीज कौन से छोटे बड़े हैं यहाँ पर आप याद रखेंगे। जो सबसे छोटा क्या होता है? भिंडी और सबसे बड़ा आम। यहाँ पर समूह
के बारे में लिखा गया है। समूह बनाओ और लिखो। तो जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसको देखेंगे। तो बीज क्या होता है? जीरा, काली मिर्च, धनिया, मेथी, सौंफ, ये सब क्या है? बीज हैं। और इसका इस्तेमाल किस में करते हैं? तो मसालों में। और जो सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, कद्दू हो गया, ये सब क्या है? सब्जी के बीज हैं। और जो फलों में के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेब, संतरा, पपीता, ये सब बता सकते हैं जो फल में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो हल्के हैं, फूंक मार कर पता कर सकते हो। जो हल्के हैं उसको फूंक मार कर हम पता कर सकते हैं। वो कौन हो गए? तो अजवाइन, जौ, सौंफ है, ये सब हल्के होते हैं, इसको फूंक मार के पता कर सकते हैं। जो चपटे हैं, जो चपटे क्या है? राजमा है, सेब है, सेम है, ये सब क्या है? चपटे हैं। और भी समूह बनाने के लिए कहता है, बहुत सारे समूह यहाँ पर बनाने के लिए कहता है। और तुम बीज के खेल खेलने के लिए यहाँ पर कहता है बीज बनाइए और खेल खेलिए। आगे है घुमक्कर। यहाँ पर कहता है कि क्या तुम बीज के खेल खेलने वाले खेल जानते हो? अपने साथियों से बात करने के लिए कहता है। आम के बीजों से हम जो है बाजा भी बजा सकते हैं। आम के बीज जो होते हैं ऊपरी पपड़ी वाला, जो नीचे वाला होता है, उससे आप बाजा भी बजाते हैं, पोप 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 करता है। चिट्ठी लिखना, ओके बाय, ये सब जो है फूल बेल पत्ते बात कर रहे हैं। घुमक्कर बीज, यहाँ पर देखेंगे घुमक्कर बीज। जो पंछी होते हैं उससे बीज ले लेते हैं और कहीं लाकर छोड़ देते हैं, तो वो वहीं जन्म जाता है। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कर होते हैं। पौधे के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। हवा से, पेड़ पौधे, जो पंछी से, ये सब जो है यहाँ से पहुंच जाते हैं। ओछी, यहाँ पर देखिए ओछी किया है कौन? तो मधुमक्खी, यहाँ पर ये जन्म गया। यहाँ पर भी देख सकते हैं चित्र के अनुसार, यहाँ पर भी बीज जन्मा हुआ है। यहाँ पर हवा की मदद से कैसे उड़ पाते हैं, देखो बीज कैसे हवा की मदद से उड़ पाते हैं। क्या तुमने कोई बीज उड़ते हुए देखा है? तो हवा से आप ज़्यादा तेजी से हवा अगर रहेगा तो क्या होगा? बीज उड़ जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, और वहाँ हवा और नमी और मिट्टी मिलता है, तो क्या फिर वह जन्म जाता है। तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं? तो हमारे यहाँ बुढ़िया दादी कहानी में क्या कहती है? इसको बुढ़िया दादी जो है सुनाती है कहानी में। जो है बीज उड़ते भी हैं, एक जगह से दूसरी जगह आकर यहाँ पर लग गए हैं, ये अपने आप उगे हैं, ये क्या होता है? उग जाते हैं। यहाँ पर क्या अनुमान लगाओ, तुम्हारे बीजों में समूह में कितने बीज हवा में बिखरते होंगे? तो अनुमान लगा सकते हैं, जैसे अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, सब फूंक से मार दीजिएगा तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो वो क्या होता है? जन्म जाता है। ध्यान देने के लिए यहाँ पर कहता है, यह बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता, यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है, ना कि मुक्त में सैर। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ आइडिया आया? यहाँ पर पढ़ने के लिए कुछ कहता है, स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया? यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। स्विट्जरलैंड में वेलक्रो, यह घटना कब की है? तो यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन्होंने क्या पाया? तो उन्होंने पाया कि उन दोनों का बीज जो है, उन्होंने पाया कि उन दोनों का बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर जो है चिपका कर देख कर वे हैरान रह गए। कौन? तो जॉर्ज मेस्ट्रल जो है अपने कुत्तों के साथ जो सैर पर से लौटे थे, उन्होंने क्या देखा था? बीज जो हैं उनके उन पे चिपके हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया? तो इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका कर देखा, और उन्होंने क्या किया? उन बीजों को अपने कपड़ों पे चिपका कर देखा। झट माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने लगा। और उन्होंने क्या किया? बीज को बारीकी से देखा, जो बीज कुत्तों में चिपका हुआ था उसको बारीकी से उन्होंने देखा। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। क्या थे? बीज में छोटे छोटे हुक थे। इसकी मदद से बीज कपड़े के रेशे में अटक गया, रेशे पर अटक गया, और बीज क्या हुआ? कपड़े की रेशे पर अटक गया। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। और इन्हीं को आइडिया आया क्या? तो मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। ये जो देख रहे हैं जो चप्पल में, यही है। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है। वेलक्रो से क्या होता है? दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज होती है। और ये खुलता है जब है, तब ये चर चर की आवाज करता है। अगर ऐसा चप्पल पहने होंगे तो आपको याद आता होगा। तुम्हें बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि का इस्तेमाल देखा होगा,
है ना। मजेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। याद रखेंगे यहाँ पर 3 घटना याद रखना। 1948 दिन था जॉर्ज मेस्ट्रल इनके कुत्ते पर जो है शहर से जब लौटे तो बीज जो है चिपक गया और इसी बीज से उन्होंने क्या किया तो वेलक्रो का निर्माण किया। वेलक्रो से दोनों सतह क्या होती है चिपक जाती है और यह जो क्या थी बीज थी कुत्ते पर इन्होंने देखा और यह क्या थी एक बीज थी। ठीक ये हुक जैसा इनको दिखा। मेस्ट्रल को क्या आइडिया आया वेलक्रो बनाने की। याद रखना है वेलक्रो का निर्माण किसने किया तो मिस्टर जॉर्ज मेस्ट्रल ने। आगे पढ़ेंगे चित्रों को यहाँ पर अंदाजा लगाने का रहता है किस किस तरह से बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर गिलहरी है बीज खा रही है तो ये भी बीज लेकर गई है तो यहाँ से इस हो सकता है ये पंछी जो है यहाँ से बीज और यहाँ पे पौधे से यहाँ पर बीज गिरे हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के दिखाए गए हैं पौधे। स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देती है जैसे सोयाबीन की फलियाँ फटकर सूख जाती है और चिपक कर बिखरती है और इसकी आवाज़ें आप सुन सकते हैं जो कि वो भी बीज फिर से जन्म सकती है। सोचो अगर बीज बिखरते नहीं यानी एक जगह पर पड़े रहते तो क्या होता तो वो भी फिर से जन्म सकते थे। एक सूची बनाने के लिए कहता है बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। यहाँ पर सूची बनाइए जो बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। जानवरों के द्वारा पंछियों के द्वारा हवा के द्वारा पानी के द्वारा बता सकते हैं। आगे है कौन कहाँ से आए जी। कौन कहाँ से आए जी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीज को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया है। हाँ हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं अनजाने में और जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई के उपयोगी हो तो हम उसे बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को यह याद भी नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे। ये तो कहीं और से ही आए थे। पता है मिर्ची हमारे यहाँ यहाँ जो है कहाँ से आए। इसे पुर्तगाल के जो है देश व्यापारी कहाँ से। याद रखना बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिर्ची कहाँ से आया है तो इसे पुर्तगाल के व्यापारी जो है पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका दक्षिण कहीं दे देता है अफ्रीका ऑप्शन में क्या दे देता है अफ्रीका लेकिन ये होगा क्या तो दक्षिण अमेरिका से पुर्तगाल के जो व्यापारी थे वो दक्षिण अमेरिका से इसे भारत लाए थे। याद रखना है पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से मिर्ची को भारत लाया गया था। अब यह जो है सारे भारत में उगाई जाती है मिर्ची को। आगे पढ़ेंगे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। याद रखना है बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आलू मिर्ची चाय जी एक कविता के रूप में यहाँ पर दिया गया है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी। 7 समंदर पार से दुनिया के बाजार से व्यापार के उपहार से जंग लड़ाई मार से जंग लड़ाई मार से कौन आलू मिर्ची चाय जी 7 समुंदर पार करके आया। हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी हर रास्ता से आया है आलू मिर्ची चाय। दक्षिण अमेरिकी यहाँ पर रखना है फिर से दिया है दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी मसालों की है पटरानी। कहाँ से आया है मिर्ची रानी तो दक्षिण अमेरिका से। याद रखना पूर्ण रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद 7 टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की। याद रखना है भिंडी कहाँ की है तो अफ्रीका की। अफ्रीका और अमेरिका अमेरिका जब होगा तो मिर्ची और अफ्रीका जब होगा तो भिंडी। भूरी भूरी कॉफी भी और भूरी भूरी कॉफी भी कहाँ से अफ्रीका से। चाय नक्शे में यूरोप किधर वहीं से आए गोभी मटर और गोभी मटर कहाँ से आया है तो यूरोप से गोभी मटर। अफ्रीका से भिंडी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से मिर्ची। पूर्ण रूपेण याद रखना है आपको। चाय असम की भाई जी चाय कहाँ की असम की आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से सोयाबीन कहाँ से सोयाबीन कहाँ की तो चीन की। पहुंची अमेरिका बजाती बीन और ये कहाँ गई तो अमेरिका गई। धूमधाम लौटी अपने देश उसमें है गुण कई विशेष
ये चीन से कहाँ से आया? तो सोयाबीन जो है चीन से आया, फिर अमेरिका गया, फिर जो है अमेरिका से यह भारत आया। तो याद रखना है सोयाबीन को चीन। रोब जमाकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैगन मूली सेब करेला, आम संतरा बैर और केला, पालक परवल भिंडी पालक परवल टिंडा मेथी है भाई बहन ये सब देसी। और ये सब क्या है? भारत के ही हैं। कौन कौन? बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बेल और केला, ये सब पालक, ये सब के हैं? भारत के ही हैं। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। ये राजेश उत्साही लिखे हैं मई जून 2002 में चकमक में। और यहाँ से 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अफ्रीका भिंडी अफ्रीका भिंडी कॉफ़ी, और आपको याद रखना है मूंगफली आलू अमरूद मसाला मिर्ची, ये सब दक्षिण अमेरिका। और यहाँ पर या फिर याद रखना है असम चाय, चीनी सोयाबीन और बैगन मूली, ये सब कहाँ से? भारत से। बहुत ही मज़ेदार ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तुम सोच सकते हो कि हमारे यहाँ यहाँ नहीं आए होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। यहाँ पर फिर दिया गया है कि हम क्या समझे। यह चित्र रीना ने बनाया, अपने अंकुरित बीज का यहाँ पर चित्र बनाया गया है। तुम्हें क्या लगता है कि इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो पानी, हवा और नमी। मिट्टी। अपने शब्दों में लिखने के लिए कहता है, अगर इनकी ज़रूरी चीज़ों में से कोई ना मिले तो रीना के बीज कैसे दिखेंगे, इनके बारे में बताने के लिए कहता है। बीज किस किस तरह से बिखरते हैं, किन्हीं 2 तालिकाओं में आप बता सकते हैं किन किन तरह से बिखरते हैं। तो हवा से, आप से, और बहुत दूर चले जाते हैं, जानवर से, पंछी से, ये सब इन तरह से बीज बिखरते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, एक बार नहीं बहुत बार। इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। आप समझ लीजिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।